बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मेरी बदकिस्मती और उससे मेरी बड़ी बदकिस्मती ये कि मैं एक ऐसे मुल्क के साथ मोहब्बत कर बैठा हूँ जिस पर हुकूमत करने वाले हुक्मरान तबका, चाहे वो सियासतदान है, चाहे वो हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट है, जो प्रैक्टिकल जिनके कंट्रोल में है, या हमारी सुप्रीम कोर्ट के ताकतवर जजेस हैं, इन सारों की नीयतों में फतूर है और ये बदनीति इनकी रियासत पाकिस्तान के खिलाफ है। आज की हुकूमत है, इन्होंने हुकूमत क्यों ली? सिवाय ज़ाती मुफादात के, सिवाय ज़ाती एजेंडा के, जिसको ये नाम देते हैं कि अपने मुल्की मुफाद में, वसीतर कौमी मुफाद में अफवाज पाकिस्तान कब्जा करती हैं, वसीतर कौमी मुफाद। इमरान खान साहब मुहिम चला रहे हैं, वसीतर कौमी मुफादात। इससे ज़्यादा बड़ी बदकिस्मती क्या होगी कि हम बदनीयत लोगों के पूरी की पूरी 22 करोड़ लोग नर्रे में हैं। अल्लाह ताला का अपना निज़ाम है और हकीकत यह है कि ये सर की दर्द जो है, ये कई महीनों से जो पाकिस्तान में बीत रही है, इसको देख के ये नहीं जा रही। मैं कहता हूँ कि कितने पेन किलर खा लो, कुछ खा लो, ये जो एंजाइटी है पाकिस्तान की, इसने कहीं का नहीं छोड़ा। शेर है वो हमारे ही हस्बे हाल है, अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने उसकी निशानदेही कर गए। खुदावन ये तेरे सादा लोग बंदे किधर जाए, कि दरवेशी भी आई जा रही है, सुल्तानी भी आई जा रही है। हकीकत यह है कि ये हस्बे हाल है। नवाज शरीफ साहब के बारे में मैं एक बात बिल्कुल जिसको कहना चाहिए कि वसूख से कहता हूँ, अगर कोई इसको चैलेंज करना चाहे तो करके दिखा दे कि नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म के तौर पे उनका दामन करप्शन से इस तरह उजला है कि आप मुझे पूरे उनके 3 अदवार में से नवाज शरीफ साहब के एक वाक़या बता दें कि जिसमें आपको करप्शन साबित हो। कोई चीज़, कोई स्कैंडल बता दें, कोई बता दें जो कि इन्होंने कुछ किए, इस हुकूमत ने किए, उससे पहले कि सबको वापस लेने पड़े, क्योंकि एहतजाज फिर पाकिस्तान से नहीं, वो बाहर से हुआ। क्योंकि ये इनफैक्ट नवाज शरीफ को करप्ट साबित करने के लिए बाहर की कंपनियों को, या कई इस तरीके से कई ये लोग थे जो बाहर के ममालिक थे, वो मुलव्वस साथ रखने थे, जो वापस लेने पड़े। लेकिन उसके मुकाबले में जो मिस्टर क्लीन थे, जो सादिक अमीन थे इमरान खान साहब, इनके एक सिर्फ 190 मिलियन पाउंड जो रियाद मलिक को दिए और 758 कनाल ज़मीन, तो वो है जो आपकी कागज़ों में आपके सामने है। 100 कनाल ज़मीन के करीब है, या कितनी है, जो बनी गाला में फरागोगी के नाम मुंतकिल हुई है, और जो कैश ट्रांजेक्शन हुई हैं और जो जहाज़ हुए हैं, ये उसके अलावा है जो रियाद मलिक बहरिया साहब ने इमरान खान साहब को दिए। मैं तोशा खाना की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ममनुआ पार्टी फंडिंग में उबराज नकवी साहब के $1 मिलियन नहीं कर रहा हूँ कि ऐसे खैराती फंड लिया। तो आप इनके बुजुर्ग की करप्शन जो सूबाई लेवल पे है पंजाब में और केपी में, और मकई लेवल पे है, और जो शहजाद अकबर, उनको एक तरफ रखे। मैं इमरान खान साहब जिनका सारा खुरा घर पहुँचता है, इसी वजह से तो आसिम मुनीर साहब मातूब ठहरे थे कि अभी अब मौसूफ को 5 महीने इक़्तिदार में आए हुए थे कि जनरल आसिम मुनीर साहब कच्चा चट्टा लेके और ये पहुंच गए। उन्होंने कहा जी ये हुजूर, ये 5 महीने की मैंने ये वारदात है, आप बहुत अच्छे आदमी हैं, मुझे बड़ी तकलीफ हुई है कि शायद पाकिस्तान और आपके खिलाफ दुश्मनी होती है कि मैं आपको ना बताता। ये जनरल आसिम मुनीर उस वक्त लेफ्टिनेंट जनरल थे, ISF के DG आए थे, और इमरान खान साहब ने कहा कि उनको 24 घंटे में निकाल दो। इसकी जरूरत के मेरी बारे में इस तरह की मालूमात मेरे सामने पेश करें। चुनाच उस बेचारे को वहाँ से फारिग होना पड़ा और वहाँ से उनको गुजरांवाला कोर्ट मार्टल बना के भेज दिया गया। इसके मुकाबले में आप ये देख लें कि एक करप्शन का चार्ज दिखा दें जो नवाज शरीफ साहब के खिलाफ आपने देखा हो। और ये मामूली बात नहीं है, ये जो मीडिया ट्रायल, ये इनको अल्लाह ताला की मार पड़ेगी। लेकिन नवाज शरीफ साहब की कसूर और बहुत से है। नवाज शरीफ साहब का ये थोड़ा कसूर है कि इतनी बड़ी जंग लड़ने के बाद जनरल बाजवा को एक्सटेंशन का बोर्ड दिला दिया था। अपनी सारी सियासत अब नवाज शरीफ साहब शौक है, किसकी मजबूरी थी? क्या शहबाज शरीफ साहब या ख्वाजा आसिफ वगैरह जो कि एस्टेब्लिशमेंट के इशारों पे नाच रहे थे, क्या उनके अपने केसेस की वजह से, अगर शहबाज शरीफ साहब के जो उसके बेटों में वो केस है, तो नवाज शरीफ साहब की मजबूरी थी कि वो उसके लिए उनको एक्सटेंशन दें या ये हुकूमत कबूल कर लें? ये छोटी छोटी चीज़ें हैं कि जिसको नवाज शरीफ साहब ने 2 बड़े वाक़यात ने उनकी पूरी सियासत की जो पिछले 30, 35, 40 साल की लुटिया दबो के रख दी, ये 2 वाक़यात में। और मैं समझता हूँ कि एक्सटेंशन में नवाज शरीफ साहब उसी तरह मुलव्वस हैं कि ये उस वक्त उनको स्टैंड लेना चाहिए था। इमरान खान साहब को एक्सटेंशन देने उनको मिल जाती,
कम से कम ये अपने इस गंदे बहते हुए पानी में अपने हाथ या पाँव गंदे ना करते। बहरहाल एनीवे, अब उनको जो इन्होंने हुकूमत कबूल की, केसेस उनके थे, यहाँ पे हमारे बाकी दोस्तों के नैब उर्ग पे चढ़ी हुई थी। नवाज शरीफ साहब तो 11 साल 10 साल उन्होंने तो आके अपने जेल चले गए थे, यहाँ पे सीधा आके पहले अडयाला चले गए, फिर कोटलक पे चले गए। असल में हमारा आज का मसला क्या है कि एक बड़ी जो है ना तकलीफदेह सूरत हाल है कि पाकिस्तान को सिस्टमेटिकली तबाह किया गया और इमरान खान इसका जिम्मेदार नहीं है। इसको अगर एक बंदे को जो सबसे ज्यादा गुनाहगार जिम्मेदार ठहराएंगे तो जनरल बाजवा है, जिन्होंने 6 साल और जनरल राहील शरीफ, उसका ये नई जो चली थी कैंपेन 2013 से लेके और 2022 तक आके मुकम्मल हुई तबाही बर्बादी दिलाने के बाद, तो राहील शरीफ ने शुरू की। एक उनको जरूरत थी, एक्सटेंशन राहील शरीफ को मिल जाती, नवाज शरीफ साहब ने से काम सब कुछ अगले 3 साल भी साथ, एक्सटेंशन नहीं मिली। बाजा साहब ने इसलिए नवाज शरीफ को चलाया कि उनको पता था कि जिस बंदे ने राहील शरीफ को एक्सटेंशन नहीं दी, जिसके पूरा माजी एक्सटेंशन नहीं है, वो मुझे भी नहीं देगा। पाकिस्तान की ईंट सीट बजा दी। इमरान खान साहब का तोहफा पेश किया, पूरी फौज में उसको पोस्टर बॉय बना के बताया कि इससे बेहतरीन एटम नहीं मिलेगा। चुनाचे अब उन्होंने जब इमरान खान साहब को जब लेके आए तो उसके बाद उनको तब पता चला ये एक बर्बादी का आसान फार्मूला है। उनका ख्याल था हम चला लेंगे, भाई आपकी काबिलियत इमरान खान साहब से तो ज़्यादा होनी चाहिए थी। वो तो हमेशा पता है कि इदारे की जो काबिलियत है, हम पिछले 40 साल आपको भुगत नहीं चुके इदारा क्यों। पहली बात तो ये है कि अब फौज के अंदर एक बहुत अच्छे लोग होते हैं, लेकिन एक हद के ज़्यादा एक्सेप्शन ही होती है, वो निकल आए तो निकल आए। जनरल्स की सैकड़ों जनरल में से वो कहते हैं हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर होती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। ये सैकड़ों जनरल में से दीदावर शायद 1000-2000 बाद एक निकलता है। ये नेचुरल है, ये तो नहीं कि अल्लाह ताला से कुछ सर्टिफिकेट लिखा देते हैं जी मुझे गैर मामूली बनाओ क्योंकि मैंने जनरल बनना है। उसके बाद जनरल तो आपकी कई और अपनी जो उससे बनते हैं खूबियों से। बट एनीवे, अब इमरान खान साहब जो है ना आज सरकारी तौर पे जनरल आसिम मुनीर साहब के खिलाफ अपनी तोपें खोल दी हैं और उन्होंने अभी तो कहा है जी मैं मुतालबा करता हूं कि आप शहबाज शरीफ को मजबूर करें। आप अंदाज़ा लगाएं कि शख्स की जुर्रत देखें कि एक आइन कायम है। ये किस आइन के तहत इन्होंने पहले बाजवा साहब से मुतालबा कर रहे थे कि न्यूट्रल आप जानवर ना बने, मेरे साथ थे, आइन के अंदर कुछ शक। आप फिर कहते हैं कि मैं मानता हूं, चलो मान लेते हैं कि आपने साजिश नहीं की, लेकिन आप इनको रोक तो सकते थे। यानी कि एक असेंबली के अंदर तब्दीली को आप रोक सकते थे, बिल्कुल रोक सकते थे। 70 साल की तारीख कब है कि ये इन्होंने रोकी हैं चीज़ें, इन्होंने हुकूमतें बनाई हैं, इन्होंने हुकूमतें तोड़ी हैं, इन्होंने लोगों को मसले इक़्तिदार में बैठाया है, इन्होंने लोगों को इक़्तिदार से हटाया है हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने। अब ये रोक तो सकते थे। अब इमरान खान साहब किस आइन के तहत जनरल आसिम मुनीर से ये वो प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं। ये वो पहला दबाव है जो आज इन्होंने लफ्जी किया। इनका ख्याल है कि मैं इन पर अभी शुरू में दबाव बढ़ा दूं। 26 तारीख को गो ये वापस आ गए, ये सिर्फ आसिम मुनीर साहब पे दबाव देने के लिए गए थे। पहले सदर आरिफ अलवी ने इनका साथ नहीं दिया तो इनको उल्टे पाँव वहाँ से बड़ी आरिफ अलवी के बारे में कहा कि ये भी मेरे उसमें एक लफ्ज़ यूज़ करते हैं कि ये भी मादा निकला। अपने करीबी साथियों को कहा कि आरिफ अलवी भी मादा निकला, यानी कि इसके अंदर कोई गट्स नहीं है। ये अक्सर उनकी डिक्शन है इमरान खान साहब की, जिसको समझते हैं कि जी असद उमर ने असेंबली में चूँकि बैठने से इनकार कर दिया स्पीकर होके और आइन की धज्जियाँ नहीं उड़ाई तो कहा जी असद उमर ही मादा निकला। तो हमेशा वो समझते हैं कि ये बंदा जो है ना बिल्कुल डरू और बिल्कुल एक गया गुजरा निकला। तो एनीवे इन्होंने जो है 26 तारीख को आए और 26 तारीख को ख्याल था और लोगों को कहा जी हमने दबाव डाल दिया, वहीं पे फैसला किया असेंबली में इस्तीफा देंगे। मैंने उसी दिन नहीं कहा था, मेरे सारे सुनने वाले जानते हैं कि मैंने कहा था कि ये इस्तीफा नहीं देगा। मैं चूँकि प्रोग्राम मैंने वीलॉग ही किया था उसके बाद अगले दिन मैं कहा इस्तीफा नहीं देगा, अभी भी कहता हूँ नहीं देगा। लेकिन आप बेशक इस्तीफा दें, आईनी चीज़ है, इलेक्शन हो जाएंगे, आप भी हिस्सा लें और दूसरे भी हिस्सा लें। लेकिन आप जनरल आसिम मुनीर को आइन की किस क्लॉज के तहत कहते हैं कि दबाव डालें? आप गैर आइनी काम के लिए उकसा रहे हैं। अगर गट्स होते ना हमारी अदालतों में तो सो मोटो ले लेते कि वो तो खुद आइन के पे कंप्रोमाइज ने, वो तो खुद वो कह रहे हैं जी कि परसों सुप्रीम कोर्ट सुने नहीं है कि लाड़े बच्चे को कहा एक जज है जिसको सुप्रीम जुडिशल को उसको निकालते बच्ची यार वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाए। मज़ाहिर नकवी साहब उन्हें क्या कहा, वो अपनी एक तौजीह पेश कर रहे थे। मतलब हर बंदा जो है ना वो समझता है कि मेरी कोई स्पेस बने,
जो बंदा रिटायरमेंट के इतने करीब जा रहा है वो यही चाहता है कि मैं कोई कमाई कर लूँ और उसके बाद अच्छी नौकरी मिल जाए। हर एक को मिल रही है, सारे जितने अजमत सईद और साकिब निसार और ये सारे इनको कुछ ना कुछ चीज़ें मिली हुई हैं। अब इमरान खान साहब आप जो दबाव दे रहे हैं आसिम मुनीर साहब को, चलो देखते हैं, मुझे तो आसिम मुनीर साहब को पता नहीं कि आपका दबाव कैसे लेते हैं, लेकिन एक बार मैं सलूट करता हूँ नवाज शरीफ साहब को कि उन्होंने भाजपा की साथ एसाबी जंग लड़ी, उसकी हर कोशिश एक्सटेंशन लेने का नाकाम बना दी। उन्होंने पूरे अज़्म समीम के साथ जनरल आसिम मुनीर को बना दिया। कितने उनके रोड़े अटकाए गए। मेरा ख्याल है पार्टी के अंदर भी शुरू में इनके साथ कोई नहीं था, क्योंकि सारे बाजवा साहब के साथ कमिटमेंट कर चुके थे अपनी पार्टी के इत्तेहादियों के, लेकिन वो दिया। अब इमरान खान साहब जो हैं वो जो है उसके बाद आसिम मुनीर साहब के बारे में उन्होंने कहा जी मैं ये नवाज शरीफ साहब को, मतलब इनका यही था कि नवाज शरीफ साहब को ये पाकिस्तान इसको रायते देगा और मुझे जो है सज़ा देगा। इमरान खान साहब को सज़ा मिलेगी तो मेरिट भी मिलनी चाहिए, हम आपके साथ खड़े हैं अगर आपके साथ ज्यादती हुई, लेकिन ये कहना कि आपने दिन दहाड़े जो क्राइम किए हैं तो खाना के अंदर की बेशुमार चीज़ें हैं और आपको छोड़ दिया जाए, ये नहीं छोड़ा जा सकता। ये कहा जाए कि आपने जो रियाज बहरिया के 190 मिलियन डॉलर पाकिस्तान की ख़जाने के दिए हैं, आप मुझे तो डर है कि पूरी की पूरी कैबिनेट ही आपकी सारी जेल में जानी पड़ेगी अगर उन्होंने सिद्ध के दिल से उसको चलाया इस केस को। हुकूमत में पता नहीं कितने गट्स हैं कितना नहीं है, मुझे तो इन पर यकीन नहीं है कि रियाज मलिक साहब का जहाँ नाम आता है सारों की टांगें कांपना शुरू हो जाती हैं। तो ये पता नहीं चलाते हैं नहीं चलाते। अब इमरान खान साहब आपने ये और नवाज शरीफ साहब के केसेस ख़त्म करने थे और आपको जेल में डालता था। नवाज शरीफ साहब ने क्या कसूर किया है? आप कभी नवाज शरीफ के केस के बारे में बेशुमार दफ़ा बता चुका हूँ कि उनके पास केस एक ही था कि जी उन्होंने एवनफील्ड अपार्टमेंट्स जो खरीदे 1.8 मिलियन पाउंड के, ये वो पैसे हैं जो उन्होंने पाकिस्तान से करप्शन करा के मनी लॉन्ड्रिंग करके भेजे। अब ये बात पहले तो बात है कि 1.8 मिलियन पाउंड में भिजवाए, जो उन्होंने कहा जी वो इस तरीके से आए फलां तरीके से आए, लेकिन चलो फिर पाकिस्तान से फिर उसकी मनी लॉन्ड्रिंग करा के भेज भी दिए। उस ज़माने में डॉलर खरीदना था तो फिर एक केस तो उसके उनके साबित होता करप्शन का, वो तो अदालत ने भी कहा कि करप्शन का केस कोई साबित नहीं होता। अलबत्ता इमरान अपने वसाइल से ज़्यादा अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, यानी कि नवाज शरीफ के वसाइल जो थे वो उससे अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, ये अदालत ने हमें बताया, इस्तेसाब अदालत ने। खैर अब मैं इसको मेरा ख्याल में कि असल जो उसी तरफ आते हैं कि इमरान खान साहब जो है उन्होंने आसिम मुनीर साहब के ऊपर अटैक किया और उनको अंडर प्रेशर लाए। 26 नवंबर को गए तो उनका ख्याल था कि मैं प्रेशर डाल आया हूँ, ये इमरान खान साहब टिपिकल तरीका है। अब उनको उस बात में गुस्सा था, वो अपनी जख्म चाट रहे थे जिसमें आरिफ अलवी साहब ने उनके साथ मिल के खेलना था, ब्रासले से खेले फिर ये खेले, क्योंकि कौम जो है उन्होंने सच्चाई और झूठ के दरमियान में इमरान के जो लायकीन है मुतक़िदीन है उन्होंने ये तमीज़ छोड़ दी है। सफ़ेद को स्याह कहते हैं तो उनको स्याह कहते हैं, स्याह को सफ़ेद कहते हैं उनको वो सफ़ेद करना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए वो तो एक अलग बात है, उनको इतना फिक्र नहीं, उन्होंने आते ही बता दिया कि मेरा दबाव बढ़ गया। अब उनको थोड़ी फेस सेविंग भी थी और फेस सेविंग ये करनी थी कि जब इलेक्शन असेंबली डिज़ोल्व करते हैं। अब उन्होंने कल तकरीर करके उसके बाद उन्होंने एक और बड़ी उनकी मिजाजी हरकत है, मज़हक का खेज़, वो तड़ी लगाते हैं और कहते हैं ये बात मान लो। अब कल उन्होंने कहा जी कि तकरीर उन्होंने पंजाब की पार्लिमानी पार्टी में कहा कि मैं मुज़ाकरात के लिए तैयार हूँ। पहले तो मुन्ना सलाई साहब ने जो मैंने तो उसमें बात नहीं की, इतनी अहम बात नहीं थी, मुझे पहले पता था, मैं तो आप लोगों को बता चुका हूँ, मेरे वीडियो देखने वाले वीलॉग देखने वाले सारे जानते, मैं पहले बता चुका हूँ कि ये परवेज़ इलाही साहब कैसे शामिल हुए थे। मुन्ना सलाई साहब ने उसकी तस्दीक किया ना, जो मैं आपको लोगों को बताता रहा हूँ कई महीनों से और पिछले मार्च से कि ये कैसे यहाँ तक पहुँचे हैं। चलो पंजाब पार्लिमानी पार्टी में वो उनको एक जख्म लगा हुआ था कि मुन्ना सलाई साहब ने कहा कि हमें तो बाजवा साहब ने भेजा था। अब बाजवा साहब ने मज़ीद इज़्ज़त कमाई, कह रहे थे कि मैं फरवरी से गैर सियासी हूँ। वो तो खैर मैं उस दिन में कच्चा चट्टा उड़ा दिया, अपने कॉलम में भी लिखा, मैंने कहा आप क्या गैर सियासी था, आप तो 2 दिन पहले यहाँ तक सियासत कर रहे थे जब तक कि अनाउंसमेंट नहीं हुई थी, नोटिफिकेशन नहीं हुई। आपने तो आसिम मुनीर साहब के खिलाफ कितनी कैंपेन चलवाई थी, उसके आप ही जो सरगुना थे, बाकी भी जर्नैला के साथ फैज़ हमीद भी मुलव्वस था, सारे अपने अंजाम को पहुँच गया, को मज़ीद जो पहुँचने को है। अब इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने साथ कहा जी कि मैं मुज़ाकरात करता हूँ, लेकिन चूँकि ये लोग इलेक्शन से डरते हैं और चूँकि इनको और 4-5 गालियाँ और मुज़ाकरात करने, ये हमेशा यही करते हैं। नवाज शरीफ के पाकिस्तान से बाहर भेजा यहाँ से तो यकीन है एस्टैब्लिशमेंट इमरान खान साहब अंगारों पे लौट रहे थे कि किसी तरीके से नवाज शरीफ चला जाए। बहरहाल नवाज शरीफ साहब ने वो भी बड़ी गलती की थी। मैंने तब भी उनको नवाज शरीफ साहब को वॉइस मैसेज में उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि अगर उनको जो उनके बेटे के थ्रू मैंने भेजा, मैंने कहा जी आप ना जाएँ,
अब यकीन नहीं ये लोग मर जाएंगे, ये आपको पाकिस्तान में जेल में रखना अफोर्ड नहीं कर सकते। खैर वो चले गए नवाज शरीफ साहब, इन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया, वो भाग गया, यानी कि पैर पकड़ के उनको भेजा, भाग गया। अब ये कहते थे कि जी किसी तरीके से वो पहले से कह रहे हैं जी कि आप मुज़ाकरात करें, और ये इसलिए नहीं करेंगे कि ये बड़े नालायक लोग हैं और ये चोर हैं और ये डाकू हैं फलां हैं। हालांकि पता चल गया कि मुस्तनद चोर और डाकू जो है ना सारे के सारा ग्रोह जो ताली बाबा 40 चोर वो यहीं की फिर रहा था इमरान खान साहब के गिरदोनवा में। और इमरान खान साहब के वो कहते हैं कि मुझे एक सफुल्ला न्याजी का आज से 10-15 साल पहले का एक बड़ा कॉल याद आता है तहरीक इंसाफ के बारे में। उसमें छोटी सी पार्टी थी, तो सैफुल्लाह न्याजी में कहते हैं हफीज़ भाई मेरी बुक्कल में सारे चोर, यानी कि वो तब भी बताता था कि हफीज़ भाई पार्टी में इमरान खान साहब की बुक्कल में सारे चोर हैं। उस वक्त तक हम इमरान खान साहब को इंतहाई दयानतदार समझते थे। यकीन जानो मुझे ये तो था कि इसके लोग साथ कंपनी बहुत बुरी है लेकिन खुद दयानतदार है, लेकिन इक़्तिदार में आने के बाद जो करप्शन के चाचे इन पे लगे और जिस तरह के लगे, किसी पाकिस्तान की तारीख में किसी हुकूमत का बता दे कि इतने करप्शन के चार्जेस लगे हुक्मरान के ऊपर, जो दिन दहाड़े जो है ना जो ओपन एंड शट केसेस हो। चुनाचे ये वो कह रहे हैं जी मुझे इलेक्शन दिया जाए। अब इमरान खान साहब इलेक्शन तो आपको मिलने नहीं है, और अब आप जनरल मुनीर पे कड़ा वक्त लाना चाहते हैं। मेरा ख्याल ये काम भी कर देखें। पाकिस्तान को आप जिस तरह धकेल के गए IMF के साथ मुआहदा ना करके और पेट्रोल की कम करके कि किसी ना चले, वो तो फिर पाकिस्तान किसी चलना नहीं है, क्योंकि जो हुक्मरान है वो भी बदनीयत है और फिर आप उनसे कुछ कई गुना ज़्यादा बदनीयत है। और इस्टेब्लिशमेंट ने भी जो पाकिस्तान की बर्बादी के नौ तो उसी ने लिखा है पिछले 2013 से लेके और कुछ उससे भी कुछ अर्सा पहले से लेके 2022 तक। आज फरमा रहे हैं कि मेरी बात गलत दी जाएगी। रोज़ाना आपकी एक बात होती है, अगले दिन गलत लिया जाता है। एक दिन एक यूटर्न लेते हैं तो गलत लिया जाता है, फिर उसको खुद कहते हैं मैंने तब जिसमें मानी में कहा था अब एक और यूटर्न लेंगे। आपकी बात गलत नहीं लिया गया, आपको अब जो गलत बयानियों की आदत पड़ गई है, आपको खुद ये साथ नहीं देता कि गलत बयानी कर रहे हैं। बहरहाल राना सुलाना ने आप मिसाल दे के ना एक कि जी एक मिरासी का बेटा जो बच्चा तो था कोठे पे चढ़ गया, तो उसने कहा मैं छलांग लगाता हूँ। उसकी माँ बहन भाई वालिद सारे रो के कहें प्लीज़ ना लगाओ, प्लीज़ ना लगाओ। एक बंदे एक शाना आदमी महल्ले से गुजरा तो वो स्क्रीन देखा था कि ओह बेकार शोर हो गया, वो कहता मैं छलांग लगा रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। वो कहते ना लगाओ। उसने कहा भाई हटो इसको लगाने दो। तो उस बच्चे ने देखा वो बड़ा तेज, उसने कहा ये साढ़े घर का मामला है, तू अपनी राह है, असं आप तय कर लवेंगे। तो इमरान खान साहब मेरा ख्याल है कि वो बार बार तुम्हें आपको कह रहे हैं कि असम्बलियों से रिज़ाइन करें और जाएं। आपको असम्बली डिसॉल्व करें, इलेक्शन ना मांगें, वो आपको नहीं मिलने। आप कल दोनों चीफ मिनिस्टर को कहें कि असम्बली डिसॉल्व करें, एक इलेक्शन देख लें, जीत गया तो बड़े आपकी बह जाओगी। आप तो कहते हैं मैं तो 70-80% स्वीप करूँगा, ये टेस्ट केस है, उसके बाद देखते हैं कि क्या बनता है। बहरहाल चूँकि पाकिस्तान का जो मुस्तकबिल है वैसे ही मखदूश है, उसका आपसे कोई तल्लक नहीं है, तो आप उसको भी जो है कर लें। वमा अलैना इल्लल बलाग।